बहुत सारे लोग हम लोग के पास आए। मुझे याद है कि डॉक्टर आलोक आए थे हम लोग के पास, दूसरे तीसरे दिन आए थे, काफ़ी देर बैठे हम लोग की समस्याओं को सुना। आज मैंने देखा कि उनका छापा पड़ा है, लेकिन अफसोस है कि उनको रिजल्ट अगले दिन चाहिए और हमारे रिजल्ट के लिए आश्वासन आता है। पिछले कई वर्षों से सत्ता का आनंद ले रहे हैं, वो सत्ता में नहीं आने वाले। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पे अभ्यर्थी जो है लगातार 26 दिन से सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं और आज इनके तरफ से बिहार बंद का भी आह्वान किया गया था। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी इनका समर्थन कर रही थी और बिहार बंद मिला जुला असर देखने को मिल भी रहा है। इस वक्त हम पटना गर्दनी बाग में हैं और कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे। सर, आप लोग का आज बिहार बंद था, सारे अभ्यर्थी थे सड़क पे, आप लोग क्या बिहार बंद में शामिल नहीं हुए? देखिए, हम लोग सत्याग्रही हैं और ये धरना स्थल जो है ये सत्याग्रह स्थल है। हम लोग यहीं से शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो हमारे समर्थक है वो अलग अलग स्तर पे अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी से भी हम लोग हिंसात्मक होने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, चूंकि ये सत्याग्रह है, बहुत सारे युवा हैं, उनके अपने विचार है, उनकी अपनी सोच है, तो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हर वो व्यक्ति जो हमारे इस लक्ष्य के लिए हमारा सहयोगी है, हम उसके समर्थक हैं। इसमें देखा जा रहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी आई और सब लोग अपना समर्थन दिया, लेकिन सरकार के तरफ से अभी सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रही है। आप लोग के विचार, आप लोग के मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जब भी इस तरह का कोई भी मुद्दा इतने लंबे समय चलता है तो राजनीति तो होती है और राजनीति होना जरूरी भी है। यही राजनीति इसी को कहते हैं कि जब जनता के मुद्दा को सदन तक पहुंचाया जाए। अब जहां तक विपक्ष की बात है, हम छात्र तो एकजुट हो गए, लेकिन विपक्ष अभी एकजुट नहीं हो पाया। अगर इस मुद्दे पे विपक्ष एकजुट हो गया होता तो शायद वो पक्ष बन जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो है सोच में, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा में परिवर्तन पर मतलब जो है एक सकारात्मकता नहीं दिखती। और दूसरी चीज, बिहार की राजनीति इस समय पूरे भारत की राजनीति से अलग है। अगर आप बिहार को देखें तो इतना सशक्त और मजबूत विपक्ष पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं है। उसके बावजूद भी विपक्ष को ये लगता है कि कल हम सत्ता में आ जाएंगे कुछ लोगों के सहयोग से, तो बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हम लोग के पास आए। मुझे याद है कि डॉक्टर आलोक आए थे हम लोग पास, दूसरे तीसरे दिन आए थे, काफी देर बैठे हम लोग की समस्याओं को सुना। आज मैंने देखा कि उनका छापा पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ होगा, लेकिन अगर ये 80 विधायक और बाकी सब विधायक मिला के 115 विधायक मुख्यमंत्री आवास को घेर लिए होते तो आज समस्या का समाधान हो गया होता। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के सहयोगी लोग भी बहुत जो है श्रूड लोग हैं, चालाक लोग हैं। उन्होंने एक शिगुफा दे दिया कि सत्ता बदल सकती है और उसी में माननीय तेजस्वी जी के समर्थक लोग पिघल गए। वरना उसी समय उन्होंने निर्णय ले लिया होता तो आज शायद जो है हम लोग को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती और समस्याएं जो दूसरे तीसरे दिन सॉल्व हो गई होती। लगातार आश्वासन पे आश्वासन आप लोग को दिया जा रहा है कि कुछ न कुछ निदान मिलेगा। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को निराश नहीं किया जाएगा, अगर गलती हुई है तो इसका निदान किया जाएगा। काश ऐसा ही तब होता जब चुनाव हो जाने के बाद 26 दिन बाद रिजल्ट आने की बात होती और कहा जाता कि रिजल्ट आप लोग का आएगा, घबराइए मत। तो शायद मुझे लगता है कि ये 243 में से 200 विधायक आत्महत्या कर लिए होते। लेकिन अफसोस है कि उनको रिजल्ट अगले दिन चाहिए और हमारे रिजल्ट के लिए आश्वासन आता है। लेकिन ये तो हम लोग को नहीं मालूम कि 2025 के सत्ता में कौन आएगा, लेकिन सत्ता से बाहर कौन जाएगा, इस बात की पूरी जानकारी हम लोगों को है कि जितने भी लोग पिछले कई वर्षों से सत्ता का आनंद ले रहे हैं वो सत्ता में नहीं आने वाले।